हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको नहीं पता होगा और आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। ऐसे में अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो ग्रह नक्षत्रों के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रहों का भी आपके सपोर्ट में होना बहुत मायने रखता है। अगर ये आपकी सपोर्ट में नहीं है तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन का खराब हो जाना, फैमिली प्रॉब्लम्स होना, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का होना, किसी भी काम में सक्सेस ना मिलना एंड दोस्तों इसी तरह की और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स के साथ तो लाइफ स्पेंड नहीं की जा सकती ना। तो ऐसे में वास्तुशास्त्र हेल्प करता है। वास्तुशास्त्र में एक ऐसा प्लांट बताया गया है कि अगर इसे घर में लगाया जाए तो इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सकता है, और वो है शमी प्लांट। क्योंकि अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र शमी का पौधा कुंडली में शनि ग्रह को मजबूत करता है। शनि के उच्च स्थिति में होने से जातक को लाइफ के सभी एरियाज में सक्सेस मिलती ही मिलती है। लेकिन अगर शमी के पौधे से रिलेटेड आप कोई मिस्टेक करते हैं, फिर चाहे पौधे को लगाने की हो, शमी प्लांट को लगाने की डायरेक्शन की हो, फिर चाहे पौधे की केयर की हो, अगर घर में शमी का पौधा लगा है तो आपको शमी प्लांट से रिलेटेड कुछ रूल्स को ज़रूर जानना चाहिए और उन्हें फॉलो भी करना चाहिए। शमी प्लांट से रिलेटेड रूल्स को फॉलो करने का मेन रीज़न ये है कि वास्तुशास्त्र में इस प्लांट को कोई नॉर्मल प्लांट नहीं समझा जाता। आपको बता दें कि शनि देव का स्थायी रूप से शमी के पौधे में वास होता है। शमी का पौधा घर में लगाने से शनिदेव खुश होते हैं और जिस इंसान के घर में ये पौधा लगा होता है उस इंसान को राहु, केतु और शनि के नेगेटिव इफेक्ट से बचाव मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शमी का पौधा घर में यूं ही नहीं लगाया जा सकता। इस पौधे को घर में लगाने से पहले कुछ बातों का, कुछ रूल्स का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर इस वीडियो में दी गई आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र शमी प्लांट लगाने की सही डायरेक्शन और सही मेथड क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र शमी के पौधे को शनिवार के दिन मॉर्निंग टाइम में नहाकर अच्छे से रेडी होकर इसे लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप नवरात्रि और दशहरे के दिन भी घर में शमी का पौधा लगा सकते हैं। शमी का पौधा हमेशा घर के मेन गेट के पास या छत पर लगाना ही सही होता है। शमी के पौधे को मेन गेट पर अगर लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि घर से बाहर निकलते टाइम ये आपके राइट साइड होना चाहिए। इसे कभी भी घर के अंदर लगाना नहीं चाहिए। आप शनिवार के दिन साफ गमले में या ज़मीन पर शमी के पौधे को लगा सकते हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन गमले में शमी का पौधा लगाते समय इस पौधे के रूट में 1 रुपये कॉइन भी और सुपारी भी दबा सकते हैं। इसी तरह अगर आप छत पर शमी प्लांट लगा रहे हैं तो इसे साउथ डायरेक्शन में लगाना चाहिए, जहां इस पर प्रॉपर सनलाइट भी पड़े। ध्यान रखें कि इस पौधे को कभी भी अंधेरे में या फिर दोस्तों शेडो वाली जगह पर ना लगाएं। शमी के पौधे को कभी मुरझाने नहीं देना चाहिए, वरना लाइफ में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। अगर पौधा मुरझा गया तो इस पौधे को हटाकर नया पौधा लगा दें। माना जाता है कि इसमें रोज पानी देने और दीपक जलाने से घर की सुख शांति बनी रहती है। साथ ही फैमिली मेंबर्स की फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर होती है। शमी का पौधा घर के वास्तु दोष को दूर करने के साथ ही कुंडली में शनि की स्थिति को मजबूत करता है, जिससे आपको आपके हर टास्क में यानी कि हर काम में आपको सक्सेस मिलेगी। साथ ही प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती है। शमी के पेड़ का रिलेशन शनि से होता है, ये हमने आपको बता दिया। लेकिन इसी के साथ शिव जी को शमी पत्र बहुत अच्छे लगते हैं। शनि के दोष को दूर करने के लिए शमी के कुछ उपाय भी हैं जिन्हें कोई भी इंसान ट्राई कर सकता है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं। दोस्तों, शमी के पेड़ के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये आपकी हर बला को अपने ऊपर ले लेता है। इसीलिए जब भी आप किसी अच्छे काम पर जाएं तो शमी के पेड़ के दर्शन जरूर करके घर से निकलें। ऐसा करने से अगर आपके ऊपर किसी भी टाइप की नेगेटिव एनर्जी होगी तो ये उसको दूर करके आपके काम को बिना किसी रुकावट के पूरा करवाने में हेल्प करेगा। कहा जाता है कि जिस देव आदि देव महादेव को शनि अपना गुरु मानते हैं उन्हें भी शमी पत्र बहुत प्रिय है। हर सोमवार, प्रदोष और चतुर्दशी तिथि को शिव जी को शमी के पत्ते जरूर चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से भोले बाबा आपसे खुश हो जाएंगे। ऐसे में अगर आप भी भोले बाबा के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। दोस्तों, अगर आप शमी का पौधा अपने घर में लगाना चाहते
हैं तो इसके लिए शनिवार का दिन सबसे बेस्ट होता है। इस दिन शमी के पेड़ को घर में लगाने से आपकी कुंडली से शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और साथ ही फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर हो जाती है। इसी के साथ अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र कुछ और भी रूल्स बताए गए हैं, कुछ और भी ट्रिक्स बताई गई हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, अगर रेगुलर शमी प्लांट की पूजा की जाए और सरसों के तेल का दीपक हर रोज जलाया जाए तो शनि दोष और वास्तु दोष बहुत जल्दी दूर हो जाता है। धीरे धीरे घर में हैप्पीनेस आ जाती है, धन दौलत सब कुछ मिल जाता है और लोन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म होने लगती है। ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो इंसान सच्चे दिल से शनि की पूजा करता है तो उस इंसान का कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। उस व्यक्ति को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम उसके जीवन में नहीं आती, बल्कि अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो शनिदेव उसे दूर कर देते हैं। शनिदेव जिस व्यक्ति से खुश हो जाते हैं तो उसे किसी भी चीज का डर नहीं रहता। नंबर 2, शमी का पौधा घर पर लगाने से नेगेटिव इम्पैक्ट दूर हो जाता है। आप मानो या ना मानो, अगर किसी दुश्मन ने आपके घर में टोने टोटके अगर किए होंगे तो उसका एंड हो जाता है। ऐसे में आपके घर में कोई भी बाहर का इंसान टोना टोटका नहीं कर सकता। भूत बाधा सब भाग जाते हैं। अपने एनिमीज यानी कि दुश्मनों से परेशान इंसान को शमी के पौधे की विशेष पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने पर जो आपके एनिमीज हैं उन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं और ये 100% सही है, क्योंकि भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले शमी वृक्ष की ही पूजा की थी और वरदान मांगा था कि रावण से विजय प्राप्त हो, और इसी के चलते शमी के पौधे को मन्नत का पौधा भी कहा जाता है। नंबर 3, शनिदेव अत्यंत क्रोधी देवता है दोस्तों। इनकी पूजा पाठ में छोटी सी गलती होने पर भी इन्हें क्रोध आ जाता है और जब शनि खुश होते हैं तो व्यक्ति को, इंसान को राजा बनते हुए देर नहीं लगती। ऐसे में अगर आपके घर में शमी का पौधा लगा है तो आप इन मिस्टेक्स को करने से बचें। कई लोग जाने अनजाने में पौधे को उसकी गलत डायरेक्शन में लगा देते हैं, गलत जगह पर उसे रख देते हैं, जिससे उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। साथ ही दोस्तों डेथ का रीजन भी बन सकता है, जैसे कि इस पौधे के ठीक पास नाली या गटर नहीं होना चाहिए। कूड़ा कचरा गंदी मिट्टी उसके पास नहीं होनी चाहिए। जब भी आप पौधे को लगाएं तो उसमें गोबर की खाद आप यूज कर सकते हैं। साफ मिट्टी का इस्तेमाल ही करें, केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जो इंसान ऐसी गलती करता है तो सीधे तौर पर उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। ऐसे घर पर गरीबी आ जाती है। जो लोग शमी के पौधे की बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, केयर करते हैं, तो उस घर में धन दौलत का अंबार लगता है। शनि देव उस व्यक्ति से बहुत खुश हो जाते हैं। नंबर 4, कहाँ लगाएं शमी का पौधा? शमी का पौधा आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, फ्लावर पॉट में भी लगा सकते हैं और बालकनी में भी लगा सकते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि वहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। शमी के पौधे को आप ऐसी डायरेक्शन में लगाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ये आपके दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड साइड इस पौधे को लगाएं। इसी के साथ शमी के पौधे को आप छत पर भी लगा सकते हैं, लेकिन छत पर लगाने के टाइम आपको साउथ डायरेक्शन में इसे रखने की कोशिश करनी है। अगर लाइट नहीं आती है वहाँ तक तो आप इसे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों शनिवार को पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि तेल को दीपक में डालते समय या शनि देव पर चढ़ाते समय पूरा तेल बहा देना है। घर पर तेल को नहीं लाना है और यदि घर पर शमी के पौधे में दीपक जलाना हो तो यही काम करना है, तेल को नहीं बचाना है। सारा तेल दिए में डाल देना है। सरसों के तेल को आप ज़रूरत के हिसाब से किसी भी चीज़ में ले लें ताकि दीपक उसी मात्रा में जले जिस मात्रा में आपने सरसों का तेल लिया है। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, वापस नहीं लाया जाता। तो ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि शमी प्लांट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी गई है आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।